हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी 2023 की, उसे रद्द कराने की मांग को लेकर जो है बोला जा रहा है कि कल जेएसएससी का जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसका महाघेराव जो है वो किया जाएगा। ठीक है। और इसी घेराव करने को लेकर, ठीक है, इसी घेराव करने के को लेकर आज जो है यानी कि 15 तारीख को, आज जो है 15 दिसंबर को रांची में जुट जाएंगे, यानी जुटेंगे हजारों अभ्यर्थी। ठीक है। एस्टिमेशन लगाया कि करीब करीब सभी जिलों से 4 से 5 हजार विद्यार्थी जो है वो आज रांची जुट जाएंगे, ताकि कल यानी कि 16 तारीख को जेएसएससी का महाघेराव जो है वो किया जा सके। ठीक है, ताकि सीजीएल परीक्षा 2023 जो है वो रद्द किया जा सके। लेकिन इसके पीछे आयोग यानी जेएसएससी ने क्या कहा कि जेएसएससी ने कहा है कि गड़बड़ी का जो गड़बड़ी के बारे में बोला जा रहा है, इससे आयोग ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो क्या है पूरा मामला, देख लेते हैं और आज के सेशन में जान लेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं और जो घेराव होने वाला है वो कैसे होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा, ठीक है, ली गई सीजीएल परीक्षा को रद्द करने व सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। ठीक है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम, जिसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, कि इसने यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष व छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, ठीक है, देवेंद्र नाथ महतो ने, देख सकते हैं देवेंद्र नाथ को, ने मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 दिसंबर को राज्य भर से छात्र व अभिभावक रांची आएंगे। अगले दिन यानी कि 16 दिसंबर को अनुशासित तरीके से अपनी मांगों को लेकर जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही डीएसपी रांची फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने देखकर देवेंद्र नाथ महतो अपने चेहरे पर गमछा बांधकर वहां से निकल गए। ठीक है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर दोहराया है कि सीजीएल परीक्षा 2023 में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। आयोग यानी कि जेएसएससी बार बार जेएसएससी का कहना है कि परीक्षा में किसी बात की गड़बड़ी कुछ नहीं हुई है। ये जो आंदोलन हो रहा है ये बिना वजह हो रहा है। ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं, ये आयोग का कहना है। ठीक है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ठीक है। और आंदोलन को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से रांची में 800 अतिरिक्त फोर्स, 3 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस, 5 डीएसपी व 8 इंस्पेक्टर दिए गए हैं। जबकि रांची पुलिस की ओर से भी करीब 700 फोर्स की तैनाती की गई है। यानी इस आंदोलन को देखते हुए, छात्र के इस आंदोलन को देखते हुए पुलिस की ओर से काफ़ी ज़्यादा जो है इंतजाम कर ली गई है। और छात्रों के धरना प्रदर्शन के मद्देनज़र राजभवन, सीएम सचिवालय व सीएम आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग भी की गई है। रांची के सभी थाना के प्रभारियों आदि को अलर्ट मोड में रखने को कहा गया कि किसी तरह का कुछ अगर हादसा होता है तो आप लोग अलर्ट मोड में रहिएगा, तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए। उपद्रव करने वाले को कैंप जेल में रखा जाएगा। प्रदर्शनकारी छात्र कहीं से भी कार्यालय तक ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उपद्रव करने वालों को कैंप जेल में शिफ्ट किया जाएगा। कैंप जेल के लिए नामकुम थाना क्षेत्र के बरगांव स्थित आरके आनंद लोन बॉल स्टेडियम, सरकारी स्कूल व एक मैरिज हॉल आदि जगहों को चिन्हित किया गया है। जबकि खेलगांव स्टेडियम में भी कैंप जेल बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये सब सारे चीज होने वाले हैं। ठीक है। तो देवेंद्र नाथ को देखिए, ऑक्सीजन पार्क में इन्होंने क्या बोला कि रांची के ऑक्सीजन पार्क में जेएसएससी मुख्यालय के घेराव को लेकर देवेंद्र नाथ
थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस आई तो गमछा बांधकर वहां से निकल गए। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना पर फोर्स के साथ पहुंचे डीएसपी देवेंद्रनाथ गमछा बांधकर निकले। ठीक है, पुलिस अलर्ट देख लेते हैं कि जेएसएससी मुख्यालय के आसपास 1,500 की तादाद में तैनात रहेंगे सुरक्षा बलों के जवान, ताकि किसी भी तरीके से जेएसएससी मुख्यालय में कोई छात्र जो है वो घुस ना सके, आंदोलनकारी घुस ना सके। आंदोलनकारी कहना ठीक नहीं होगा कि जितने अभ्यर्थी हैं वो घुस ना सके। ठीक है, आयोग कार्यालय के 100 मीटर पहले से ही प्रवेश बंद रहेगा, ताकि और जगह जगह जो है वो बैरिकेटिंग का भी व्यवस्था किया गया है। अब देख लेते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग ने क्या कहा। ये सब बातें तो थी कि कब आंदोलन होगा, कैसे आंदोलन होगा, कितने विद्यार्थी आएंगे आंदोलन करने के लिए, देवेंद्रनाथ महतो ने क्या कहा, ये सब सारी बातें तो हो चुकी, और किस तरह से जो मतलब कितने फोर्सेस रहेंगे, ये सब सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब है कि जेएसएससी ने इसके लिए क्या कहा है, ये देख लेते हैं। जेएसएससी का एक्चुअल में कहना है कि करीब करीब 2231 विद्यार्थी जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, और इनमें से देखें तो करीब 83% जो है वो आरक्षित वर्ग के हैं और 96% इसमें झारखंडी हैं। ठीक है, यानी टोटल जो 2223 में से 96% जो स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन हुआ है वो लोकल्स का हुआ है, यानी कि झारखंडियों का ही हुआ है। और इसमें भी 96 में से भी 83% जो है वो आरक्षित वर्ग को ही दिया गया है। देख सकते हैं कि किस वर्ग को कितना अभ्यर्थी है। जैसे एसटी में 30% को लिया गया है, एससी में 12% को, ईबीसी में 22% और पिछड़ा वर्ग में 19% को लिया गया है। देख सकते हैं, यानी 2231 अभ्यर्थियों में से करीब 2145 झारखंड के निवासी हैं, बाकी जो है वो आउटसाइडर है। ठीक है, तो इतना सपोर्ट तो दिया गया है, मतलब आयोग का कहना है। झारखंड कर्मचारी का चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल जो 2023 में हुआ है, में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है बोला जा रहा है, और परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण तरीके से 21 व 22 सितंबर को ली गई थी। शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों में से 96% झारखंड के निवासी हैं। 2231 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, इसमें से 2145 झारखंड के निवासी हैं। इतना ही नहीं, शॉर्ट लिस्टेड किए गए 2231 अभ्यर्थियों में 83.50% आरक्षित वर्ग के चयनित हैं। 21 और 22 सितंबर को हुई परीक्षा में दूसरे दिन 88% अभ्यर्थी सफल रहे। पहले दिन हिंदी की परीक्षा हुई थी, जबकि दूसरे दिन जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा ली गई थी। उक्त बातें आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा। इस अवसर पर उप सचिव अरविंद कुमार लाल की उपस्थित थे। सचिव श्री गुप्ता ने कहा कि आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की जो सूची प्रकाशित की गई है वह सिर्फ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए है, वह अंतिम परीक्षा फल नहीं है। कुछ लोग इसे परीक्षा फल बता रहे हैं जो सही नहीं है। परीक्षा फल मेरिट लिस्ट बाद में प्रकाशित की जाएगी। अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आयोग के पदाधिकारियों को मिल रही है जान से मारने की धमकी। देखिए, साथ ही साथ बता दें कि जेएसएससी के जो अधिकारी हैं, जैसे सचिव सुधीर गुप्ता ने यहाँ यह भी कहा कि आयोग के पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। धमकी भरा पत्र ईमेल के माध्यम से मिला है। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। हालांकि संवाददाता सम्मेलन में सचिव ने ईमेल से मिले पत्र को दिखाने से असमर्थता जताई है। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स थे सीजीएल परीक्षा को लेकर। आई होप आपको सभी जानकारियां यहाँ पे मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आता है, वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और कमेंट कीजिए कुछ पूछना है तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।